नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज आज आप लोगों की फरमाइश पे एक और वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। आज हम एक रिलीजियस टाइप की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। इसमें आई थिंक काफ़ी नॉलेज बताई गई है। ये है डॉक्टर असद महमूद जी की वीडियो एंड वीडियो का टाइटल है वाई डॉग्स बार्किंग ड्यूरिंग अजान, रीजंस बिहाइंड डॉग्स होलिंग एट नाइट। मतलब कि अजान के वक्त कुत्ते क्यों भौंकते हैं और रात को भी जो कुत्ते भौंकते हैं उसका रीज़न क्या है। तो इसमें काफ़ी आई थिंक डीप बातें की गई हैं और हमें भी ये क्यूरियोसिटी है कि वाकई रात को कुत्ते क्यों भौंकते हैं और अजान के वक्त ऐसा क्या रीज़न है कि कुत्ते मतलब भौंकने लग जाते हैं। तो देखते हैं इसमें असद महमूद जी ने क्या बातें की हैं। आप इनके चैनल के ऊपर भी जाइएगा और इन्हें भी सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, हमें भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, बिकॉज हमें उससे मोटिवेशन मिलती है। हम फिर मोटिवेटेड रहते हैं कि अच्छी अच्छी न्यू वीडियोस लेके आते रहे आप लोगों के लिए। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अजान के वक्त ये जो कुत्ते होते हैं क्यों भौंकते हैं? जब अजान होती है तो हमें क्या सुनाई देता है? अल्लाह और उसके रसूल का नाम। दोस्तों, कभी आपने अजान के अल्फाजों पर कभी गौर किया है कि उनमें कौन सा राज पोशीदा है? कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्र में एक बार भी अजान क्यों नहीं दी थी और अजान के वक्त कुत्ते क्यों अजीब और गरीब आवाजें निकालते हैं? ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम अजान के वो राज जानेंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आपने कभी मुशाहिदा किया है कि जैसे ही फजर की अजान होती है तो अक्सर औकात कुत्ते अजान के साथ रोने जैसी आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं और वो आसमान की जानिब मुंह करके रोने लगते हैं। बाज़ औकात कुत्ते फजर के अलावा बाकी अजानों के साथ भी ऐसे आवाजें निकालते हैं। अक्सर लोगों में के जहनों में ये सवाल आता है और वो ये सवाल पूछते भी हैं कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं? अजान की पुकार जो है ना, हम दिन में 5 वक्त हम सुनते हैं और हर नमाज से पहले अजान के जरिए नमाज के लिए बुलाया जाता है हमें, और इस्लामी अहकाम में से सबसे अहम हुक्म है। अजान की क्या अहमियत है, इसकी फजीलत क्या है और इसका हैरान कुन मुआजिज़ा क्या है जो अल्लाह की बड़ाई और अज़मत की तरफ वाज़े दलील है? सबसे पहले इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को पता चल जाए उन चीज़ों का, यानी फ़ज़ाइल और बरक़ात का, जो अजान और सफ़े अव्वल में है और लोगों को उनको अगर हासिल न कर सके लोग और कुरानंदाजी की जरूरत पेश आ जाए तो ये उसके लिए भी लोग रेडी हो जाए। दोस्तों, कई लोगों के जहनों में सवाल आता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में अजान क्यों नहीं दी और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? तो याद रहे कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इस कायनात को पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज को आपके ताबे, आपका मती बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेशुमार मुअज्जिज़ात अता फरमाए। आपके हुक्म से झाड़ियां आपके कदमों में आके सजदा किया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अजान इसलिए नहीं दी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में अजान दे देते तो अल्लाह के हुक्म से तमाम हिजर शजर और कायनात की बाकी मखलूकात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाती। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में खुद अजान नहीं दी बल्कि आपने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को अजान देने की ड्यूटी सौंपी। अब कई लोगों के जहनों में यह सवाल भी आता होगा कि कुत्ते अजान के साथ क्यों रोते हैं? तो याद रहे कि रवायात में ये बात मिलती है कि रात के औकात में अक्सर शयातीन और शैतानी जिन्नात वगैरह इस कायनात में घूमते फिरते हैं और उनका ये घूमना सिर्फ रात को ही होता है। और जैसे ही मुअज्जिन फजर की अजान के लिए अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद करता है तो ये शयातीन उस आवाज को सुनते ही दौड़ लगा लेते हैं, भागने लगते हैं। और जब ये भाग रहे होते हैं तो कुत्ते उनको देखते हैं और उनको देखकर ऐसी आवाजें निकालते हैं जैसे रो रहे हैं। और शैतानों के यूं भागने का जिक्र एक हदीस में भी आया है कि मुअज्जिन जब अजान देता है तो उसकी आवाज सुनकर शैतान भागता है। याद रहे दोस्तों कि इंसानी नजर से अल्लाह ताला ने बहुत सी बातों को पोशीदा रखा है
लेकिन बाज जानवरों में ये ताकत रखी है अल्लाह ताला ने कि वो उन चीजों को भी देख सकते हैं। उनको पता लग जाता है। अज़ाब कब्र की बात की जाए तो उसके बारे में भी रवायत है कि मुर्दे की चीखो पुकार की आवाज को अल्लाह के अलावा बाकी मखलूकात भी सुन सकते हैं, और कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है जो कि जिन्नात को और शयातीन को देखता है, इसलिए ये उनको देखकर ऐसी आवाजें निकालते हैं। दोस्तों, अल्लामा इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स यूं कहे कि शैतान अजान की आवाज सुनकर क्यों भाग जाता है और नमाज में शैतान हमारे साथ क्यों होता है, हालांकि नमाज में कुरान पाक की तिलावत भी होती है। दोस्तों, तो अजान में दीन इस्लाम के ज़हूर और हक के गालिब होने की तरफ इशारा होता है, और मुअज्जिन अजान देते वक्त अमूमन गाफिल नहीं होता। अजान एक ऐसी इबादत है जिसमें रयाकारी नहीं, और इन अमूर की वजह से शैतान गुस्से से आग बबूला होकर भागता है, और नमाज में नफ्स जो है इंसान का वो हाजिर होता है। शयातीन के लिए वसवसों का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए शयातीन नमाजी के करीब आकर उसको वसवसों में इन्वॉल्व कर देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब नमाज के लिए आजान दी जाती है तो जो शैतान है ना, वो पीठ फेर कर भागना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि अजान की आवाज सुनाई नहीं देती। जब अजान मुकम्मल हो जाती है तो वो वापस आ जाता है, यहाँ तक कि जब अकामत कही जाए तो फिर पीठ फेर कर भागता है, और जब मुकम्मल हो जाए तो फिर सामने आता है और दिल में वसवसे डालता है और कहता है कि वो बात याद कर जो बातें उसे याद नहीं होती, हत्ता कि आदमी भूल जाता है कि उसने कितनी रकअतें पढ़ी हैं। क्योंकि जानवर मखलूकात को भी देखते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, जो नूर होते हैं ना, वो मखलूकात, उन मखलूकात को भी देख सकते जो इंसान नहीं देख पाते। यूं ही कुत्ते की बात की तो कुत्ते अजान के वक्त शैतान को देखते हुए भागते हुए देखते हैं और अजीब व गरीब आवाजें निकालते हैं जैसे कि रो रहे हैं। और ये भी याद रहे कि कुत्तों का रोना या भौंकना कोई तशवीश की बात नहीं है, बल्कि इससे परेशान होना और ये समझना कि कुछ बुरा होने वाला है तो ये तोहम परस्ती है, जो कि शरअन गलत बात है। अल्लाह ताला हमको अजान सुनने और 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कुरान को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तमाम मुसलमान भाइयों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बचपन से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे क्लियर नहीं है। लिहाजा आज मैं आपको कुरान, इस्लाम, मेडिकल साइंस, इनको सबको आपका कंपैरिजन करते हुए आपको मैं जरूर समझाऊंगा, इसलिए ये बातें समझाता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी, बहुत चीजें हमें पहले से थोड़ी आइडिया था, काफी लेकिन नॉलेज डिटेल में आज पता लगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उन्होंने बताया कि नमाज के टाइम कुत्ते क्यों भौंकते हैं, हाँ। या कुत्ते रात को क्यों भौंकते हैं, तो उसके रीजंस हैं। उस टाइम देखो कुछ चीजें ऐसी है ना जो इंसानी आंखों से नहीं देखी जा सकती। इंसान को परमात्मा ने कुछ शक्तियों से ना नवाजा और कुछ शक्तियों से छीन ली हैं। जैसे कि इंसान अपनी नंगी आंखों से उन शक्तियों को, उन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं दे सकता, जैसे एक सोल हो गई या कोई गलत शक्तियाँ। जैसे परमात्मा ने इन कुत्तों को या किसी भी जानवर को वो शक्तियाँ दी हुई हैं, उनको वो चीज़ें वो महसूस होती हैं, वो दिखती हैं। तभी उन्होंने बोला कि जब अजान होती है किसी भी मस्जिद में, तो वो अल्लाह की किसी में पावर होती है उन वर्ड्स में, और वो जो गलत शक्तियाँ होती हैं, जिन्न हो गए, प्रेत हो गए, ये अल्लाह के नाम को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनको तकलीफ होती है। इनको ये लगता है कि कहीं हमारा शरीर मुक्त ना हो जाए, है ना, तो वो भागते हैं फिर वहाँ से। तो जब वो भाग रहे होते हैं तो कुत्ते उनको देखते हैं, क्योंकि उनको चीजें दिखाई देती हैं। कुत्तों को भी पता है कि इंसान कौन है और जिन कौन है, तो इसलिए वो उनको देख रहे, जब वो भाग रहे होते हैं ना, उनको दिखाई देते हैं तो वो भौंकते हैं जोर जोर से, क्योंकि कर तो वो कुछ पाते नहीं है। कुत्तों को बहुत सेंसेस दी हुई हैं, सूंघने की स्मेल सबसे ज्यादा उनकी है। बिल्कुल। कुछ भी होना होता है दुनिया में, सबसे पहले उनको भनक पड़ जाती है। कुत्ता हो गया, चिड़िया हो गई, जानवरों को एक से उसका सबसे पहले भनक चिड़ियों को, जब अर्थक्वेक आता है को बेसिकली, हाँ ऐसे ही जब अर्थक्वेक आता है तो इंसान को तो तब पता लगता है जब धरती डोलती है, लेकिन कुत्तों को या पक्षियों को मतलब ऑलमोस्ट 10 से 15 सेकंड पहले ही पता लग जाता है, और वो भौंकने लग जाते हैं। फिर इंसान सोचता है यार पता नहीं क्यों भौंक रहे हैं, फिर बाद में पता चलता है अच्छा वो इसलिए भौंक रहे थे कि क्योंकि इन्होंने हमें एक इंडिकेशन दी कि भाग जाओ भाई। ऐसे ही कुत्तों को ना खुशियों का भी पता लग जाता है, खुशियों का भी। हाँ। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जहां भी कहीं डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर, जैसे कोई मलबे में लोग दबे हों, तो वहां पे डॉग स्क्वाड को क्यों लेके जाया जाता है, या कहीं मतलब किसी भी चीज को डिटेक्ट करना, क्योंकि कुत्तों को ना
परमात्मा ने एक और शक्ति दी है कि सूंघने की शक्ति। वो उन चीजों को भी सूंघ सकते हैं जो इंसानी नाक नहीं सूंघ सकता, उसकी वो सेंस ही नहीं है वो सूंघने की। तो मलबे में चाहे जितना मर्जी डीप मलबा हो, वो कुत्ता उसको ना खुरेदने लग जाता है, तो उसके जो इंस्ट्रक्टर होता है उसको पता लग जाता है कि नहीं यहाँ पे कुछ है, फिर वो वही डिटेक्ट करते हैं और वहां से वो पक्की बॉडी, डेड बॉडी निकलती है। अगर कुत्ते ये चीजें ना करें तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि डेड बॉडीज कभी निकल भी पाए। कुत्तों का बहुत बड़ा रोल है, कुत्तों का। और आप कह लो कि इंसानी जून के अलावा बहुत जूने ऐसी हैं जिनको चीजें पहले ही पता लग जाती हैं। सही बात पता था हमें, बट डिटेल में नहीं पता थी ये चीजें ना। अब वही बोल रहा हूँ कि काफी हमें मतलब पता तो था, बट इतना डीप में नहीं पता था कि कुत्ते वाकई भौंकते क्यों हैं। तो आज ये काफी अच्छी नॉलेज मिली, ये वीडियो सबको देखनी चाहिए क्योंकि अल्लाह पाक का नाम बिकॉज ना सबके मन में क्यूरियोसिटी होती है, जो बच्चे होते हैं उनके स्पेशली मन में क्यूरियोसिटी होती है कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है, इस टाइम क्यों भौंक रहा है, बार बार क्यों भौंक रहा है। तभी मैंने देखा है यहाँ पे इंडिया में भी, जैसे कई मजारें होती हैं या पीरों की जगह होती है ना, वहाँ पे भी कुत्तों को बांधा होता है कई जगह में, जो अंदर का प्रीमिसेस जो एरिया होता है ना, तो उनको इसीलिए कुत्तों को दरवेश कहा जाता है कि ये अल्लाह से इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ये स्पेशल एक एनिमल है, तो इनको अगर किसी ने घर में कुत्ता पाला भी तो उसको उसकी अच्छे से प्रोटेक्शन उनको करनी चाहिए, उसकी अच्छे से केयर करनी चाहिए। अगर वैसे तो ना पालो, अगर पालो तो उस पर अच्छे से उसकी खिदमत करो, वो आपको दुआ ही देके जाएगा। तो चलिए गाइस, इसी गुड नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।